एक पुरसकून मगर सुस्त रफ्तार शहर था, जहां वक्त रुक रुक कर चलता था। इस शहर में रहता था एक नौजवान लड़का जिसका नाम था रेहान। रेहान न गरीब था, न अमीर, न नालायक और ना ही ज़हीन, लेकिन एक आदत ने उसकी जिंदगी को रोक रखा था। कामों को टालते रहना। रेहान हर चीज को कल पर छोड़ देता था। पढ़ाई कल से, वर्जिश अगले हफ्ते से, जिंदगी बदलने का इरादा जब वक्त मिलेगा। उसका मोबाइल ही उसका बेहतरीन दोस्त था। दिन रात वो रील्स देखता रहता, हंसता, स्क्रॉल करता, फिर सो जाता। एक दिन शाम के वक्त रेहान पैदल गलियों में घूम रहा था। उसके कानों में ईयरफोन थे और आंखें मोबाइल पर। लेकिन अचानक उसकी बैटरी खत्म हो गई। मायूस होकर उसने मोबाइल जेब में रखा और इर्द गिर्द देखा। वो एक सुनसान गली में आ चुका था। वहां एक पुरानी खस्ता हाल इमारत नजर आई, जिस पर मिट्टी और वक्त की तह जमी हुई थी। दरवाजे पर मुड़ा हुआ सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, वक्त की लाइब्रेरी, सिर्फ उनके लिए जो उसे जाया करते हैं। रेहान ने हैरत से पढ़ा और तजस्सुस में दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक सर्द सी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर एक वसी हाल था। दीवारों पर हजारों घड़ियां लगी थी और हैरत की बात यह थी कि हर घड़ी उल्टी सिमत में चल रही थी। हर घड़ी एक अलग आवाज में टिक टक कर रही थी, जैसे वक्त पुकार रहा हो, तुमने मुझे जाया किया है। सामने एक बूढ़ा शख्स बैठा था, एक मेज के पीछे। लंबी सफेद दाढ़ी, धुंधली आंखें और चेहरे पर गहरी संजीदगी। रेहान ने आहिस्ता से पूछा, ये जगह क्या है? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, ये वो जगह है जहां लोगों का जाया किया हुआ वक्त कैद है। रेहान उलझ गया। मतलब? बूढ़े ने एक किताब निकाली। उस पर लिखा था, रेहान का जाया शुदा वक्त। रेहान ने जैसे ही किताब खोली, वो एक रोशनी में लिपट गया और आंख खोलते ही वो खुद को अपने कमरे में बैठा पाया, मोबाइल पर रील्स देखते, वीडियोस पर हंसते, दोस्तों के साथ गप्पी लगाते। उसे अपने वो तमाम लम्हे दिखाए जा रहे थे जो उसने कल पर छोड़े थे। जब वो पढ़ सकता था लेकिन सो जाता था, जब वो लिख सकता था लेकिन कहता था अभी मूड नहीं है, जब मौका सामने था मगर उसने कहा बाद में देख लूंगा। एक लम्हा, दो लम्हे, सैकड़ों लम्हे, सब उस किताब में कैद थे। रेहान की आंखें भर आईं। उसने किताब बंद की और कहा, क्या ये वक्त वापस आ सकता है? बूढ़ा आहिस्तगी से बोला, नहीं, ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है कि तुमने कितना कुछ खो दिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो बाकी वक्त बचा सकते हो। लेकिन याद रखो, ये दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं रहेगा। रेहान खामोशी से वापस मुड़ा, दरवाजे से बाहर आया और रुककर आखिरी बार लाइब्रेरी की तरफ देखा, फिर तेज कदमों से चलने लगा। अगले दिन वो जल्दी उठा। मोबाइल की बजाय उसने एक डायरी खोली, टास्क लिखे, शेड्यूल बनाया और पहला काम किया, टालने की आदत छोड़ दी। रफ्ता रफ्ता वो वक्त के साथ चलने लगा, फिर वक्त उसके साथ चलने लगा। महीनों बाद वही रेहान जो सबसे पीछे था, अब सबसे आगे था। रेहान की तरह हम सब के पास भी एक वक्त की लाइब्रेरी है, मगर हमें वो दिखाई नहीं देती। हम समझते हैं कि अभी तो वक्त है, कल कर लेंगे, लेकिन याद रखो, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और जो उसका इंतज़ार करता है वो पीछे रह जाता है। अगर तुम भी चाहते हो कि कल का अफसोस ना हो, तो आज का इस्तेमाल सीखो। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। ये लम्हे, ये सांसें, ये मौक़े सब एक बार के हैं। फिर न दरवाज़ा खुलेगा, न किताब, न लाइब्रेरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर